हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश शर्मा, रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए, एक नया फाउंडेशन ग्रुप, नया फाउंडेशन कोर्स मेरा 21 जून से, ट्यूसडे यानी कि ट्यूसडे से 21 जून से मैं शुरू कर रहा हूं। बहुत ही ज़्यादा क्वेरीज इस बार रही ग्रुप क्लासेस के लिए, और उसी के लिए मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि कोई टाइम बन जाए जिसमें कि मैं क्लासेस ले सकूं आप लोगों के लिए। तो ट्यूसडे 21 जून से मेरा नया बैच शुरू होगा, जिसमें कि ट्वाइस इन अ वीक मेरी क्लास रहेगी। एक दिन ट्यूसडे और एक दिन शायद संडे रहेगा, सैटरडे या संडे दोनों में से कोई एक रहेगा। लेट इवनिंग की ये क्लासेस होती हैं, तो आप में से जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इस कोर्स में जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बताया, ये कोर्स तकरीबन 8 से 10 महीने का मैं रखता हूँ। और इस 8 से 10 महीने में यकीन मानिए, जो आपका एक बहुत लंबा 2 से 2.5 साल का कोर्स है, वो सारा मैं इसमें कवर कर देता हूँ। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, जो ऑलरेडी मैं 11 बैचेस पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा चुका हूँ, उसी के एक्सपीरियंस पे कह रहा हूँ। और इतने स्टूडेंट्स इस कोर्स को कवर कर चुके हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कमेंट बॉक्स में आपको मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जो मुझसे पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, समझ चुके हैं और आज भी मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, तो उन लोगों के मैसेजेस आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और वैसे भी मेरे चैनल पे जिस तरह का कंटेंट है, उससे भी शायद आपको पता लगता होगा कि हम लोग किस तरह की चीज़ें पढ़ाते हैं। इसमें आपको मैं बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, स्केल्स हो, मोड्स हो, रागाज हो, स्ट्रमिंग हो, सॉन्ग्स हैं, गाना कैसे निकलेगा, कॉर्ड कैसे निकलेगा, मोड का डीप एनालिसिस, वो सारी चीज़ें करते हैं। रिदम को किस तरीके से पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, बोला जाता है, किसी गाने को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, एक गाने में क्या क्या बारीकियां हैं, उसको क्या क्या, उसमें क्या क्या सुनना चाहिए, क्या क्या समझना चाहिए, एक गाने के पीछे जो रिदम पैटर्न चल रहे हैं वो कितने पैटर्न है, क्या उसके अंदर कोई और पैटर्न चेंज हो रहा है। कहने का मतलब है कि गाना, यूं तो गाना अगर 4/4 में ही है, लेकिन फिर भी उसके अंदर स्ट्रमिंग पैटर्न गाने की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। तो आपको उसमें किस चीज को एनालाइज करना है, किस चीज को सुनना है। जनरली ऐसा नहीं है कि एक गाना बस एक पैटर्न के ऊपर ही चला जा रहा है। अगर मैं एक काउंटिंग कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and दैट मीन्स कि बेगुन पैटर्न, ये जिसको हम बोलते हैं कि बेगुन पैटर्न बज रहा है। तो बेगुन पैटर्न सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बस पूरे गाने के अंदर बेगुन पैटर्न ही फॉलो किया जा रहा है। कभी कभी जब गाना कॉर्ड के अकॉर्डिंग, मोड्स के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही रिदम पैटर्न भी दिखाई देता है। पैटर्न सेम होता है, लेकिन कई बार फास्ट पैटर्न होता है तो वहां चेंज भी हो जाता है। जैसे 1EN 2EN 3EN 4EN, तो ये रिदम पैटर्न अलग हो जाएगा, दिरड़क 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 दिरड़क, इस तरीके से वो काउंट किया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बारीक बातें जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। यस, ऑफ कोर्स, पूरा थ्योरेटिकल सेशन भी इसके अंदर है। दैट मीन्स के ओरल, थ्योरी, प्रैक्टिकल, सारी चीजें हमारे इस कोर्स के अंदर, जो तकरीबन 8 से 10 महीने का है, उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। कॉर्ड्स के बारे में पूरी डिटेल्ड एनालाइज हम लोग करते हैं, कॉर्ड्स में क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल एक ही कोर्स में आपको बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस सारी चीजें मिल जाती हैं। साथ ही साथ थ्योरी, जिसके बारे में मैं अक्सर बोलता हूं कि म्यूजिक, अगर आपने प्रॉपरली थ्योरी पढ़ लिया, एक बार आपने प्रॉपरली अपने रोड मैप को क्लियर कर लिया, तो आप समझ लीजिए कि आपकी मंजिल आसान है, आप अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ मेरे इस कोर्स में है। अगर आप चाहें तो इनरोल हो सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट बेस के ऊपर है ये, तो आप जब चाहें एडमिशन ले सकते हैं। सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्लास के लिए पूछ सकते हैं। इसकी डिटेल जो भी है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। तो अगर आप चाहें तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 21 जून ट्यूसडे और संडे, 2 दिन हमारा ये क्लास रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली संडे रहेगा, हो सकता है कुछ अगर चेंज हुआ तो मे बी सैटरडे हो जाए, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ट्यूसडे और संडे रहेगा। तो 21 से ये ग्रुप शुरू होगा, नया ग्रुप शुरू होगा। ऑलरेडी 11 बैचेस जो हैं वो बहुत बढ़िया रहे या चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली अब एक और ये कोशिश है मेरी कि मेरा फाउंडेशन ग्रुप जो है वो 12th बैच मेरा 21 से शुरू हो। और आप में से जो भी लोग जो डेस्परेट हैं, जो लोग कहीं अटके हुए हैं, जो कहीं फ्रस्ट्रेशन में हैं, जिनको कहीं लगता है कि अभी भी कुछ बाकी रह गया है, तो दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन माय कोर्स। और आप लोग जब चाहें
मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरे डिटेल्स वहां पर शेयर कर दूंगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। मिलता हूं एक नए लेसन के साथ में, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।